बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आर एन जो है हमने इसको कंप्लीट प्रूव करना है, तो डेफिनेटली हमें आर एन में एक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी, काशी सीक्वेंस। लेट अब यहाँ पे हम एक नोटेशन चेंज करने लगे जी। एक्स पी यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, बी काशी सीक्वेंस इन और एन। ओके, अब ज़रा हम इस बात को भी समझते हैं कि इस दफ़ा हमने ऊपर इंडेक्स क्यों लिखा, पी ही लिखा। हम एन भी लिख सकते हैं, एम भी, एन भी, कुछ भी, लेकिन जस्ट हम नोटेशन चेंज करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात कि हमने इंडेक्स को ऊपर क्यों लिखा, इस दफ़ा नीचे क्यों नहीं लिखा। देखें, फ़र्ज़ करें आर स्केयर है, तो हमने आर स्केयर में से एक नंबर को लेना है। फ़र्ज़ करें मैं एक्स को लेता हूँ, तो बेसिकली ये एक्स जो है कैसा होगा, इसमें दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। टू है तो टू डायमेंशन एक्स वन एक्स टू। इसी तरह से अगर हम आर क्यूब में से लेते तो थ्री डायमेंशन, आर फोर में से लेते तो फोर डायमेंशंस। और अगर हम यही पॉइंट एक्स लेते हैं और एन में से, तो ये एक्स कैसा होगा ज़रा देखना हमने। ये होगा एक्स वन एक्स टू सो ऑन, ये एक्स एन, एन टुपल्स होंगे। ओके, तो एन कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। अब हमने ज़रा देखना, ये एन टुपल्स हैं, तो हमने इंडेक्स ऊपर ही लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा। देखें, आप खुद समझदार हैं यहाँ पे। देखें, अगर नीचे इंडेक्स लिखते हैं तो ये वाले इंडेक्स भी तो नीचे हैं ऑलरेडी, तो हम भी अगर नीचे लिख देंगे तो वो दोनों इंडेक्स मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर इंडेक्स फिक्स कर दिया पी, तो ये सब के ऊपर फिक्स है। ओके, ये इंडेक्स जो है वो सब के ऊपर फिक्स रहना है। ठीक है जी। तो हमने इस दफ़ा ऊपर वाले इंडेक्सेस पे बात करनी है जी। तो लेट करते हैं हम लोग एक्स पी भी काशी सीक्वेंस इन आर एन। अब ये अगर काशी सीक्वेंस है तो पहले इसको डिफ़ाइन कर दें। हम उसको बताएंगे कि एक्स पी बेसिकली है क्या। एक्स पी बेसिकली आर की पावर एन जो है इसका एक एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट कैसा है, एन टुपल्स एक्स वन पी कॉमा एक्स टू पी कॉमा एक्स थ्री पी एंड सो ऑन, कितने, एक्स एन पी। ओके, तो देखें हमने एन भी क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि एन डायमेंशन है ऑलरेडी, एन इन्वॉल्व है क्वेश्चन के अंदर, तो हम खुद से एन नहीं लगाएंगे। हम पी क्यू की फॉर्म में इसी क्वेश्चन को सेम प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, तो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देते हैं जी। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम क्या नाम देना चाह रहे हैं, जब पी कह दें, पी नॉट, क्यू नॉट, कुछ भी, एन नॉट कह दें, सच दैट कि एक ऐसा नेचुरल नंबर हमें लाजमी मिलेगा, सच दैट कि फॉर ऑल, हम इस दफ़ा इंडेक्सेस पी क्यू पे बात करने लगे। पी क्यू ऐसे पी क्यू कि पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एम्प्लॉयज़ दैट एक्स पी माइनस एक्स क्यू, इसका मॉड जो है वो होगा, ज़रा मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ने लगा बिकॉज हमने यहाँ पे अभी कुछ लिखना है लेस देन एप्सिलॉन। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अभी हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है। तो बेसिकली ये जो है ये होगा लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब ये है क्या चीज़, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखें, एक्स पी में बेसिकली कैसे एलिमेंट्स हैं, एक्स वन पी, एक्स टू पी, एक्स थ्री पी, सो ऑन। तो एक्स क्यू में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एक्स क्यू में भी यही सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जस्ट ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में क्यू आ जाएगा। ओके, तो आपने अगर एक्स पी और एक्स क्यू को माइनस करना है तो हम इसको जस्ट यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं कि एक्स क्यू जो है वो कैसा होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स क्यू जो है वो कैसा होगा, एक्स वन क्यू, एक्स टू क्यू एंड सो ऑन, एक्स एन क्यू। ओके, तो इनकी तादाद जो है टुपल्स की वो सेम है जो एक्स पी में है। तो जस्ट आपने देखना है कि आपने एक्स पी और एक्स क्यू को माइनस करना है। तो किस तरह से, तो क्यों ना हम इसके फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर दें, सेकंड में से सेकंड को माइनस कर दें, थर्ड में से थर्ड को माइनस कर दें, और लास्ट वाले में से लास्ट वाले को। तो मीन्स हमने सेम नंबर्स को हमने माइनस करना है। मीन्स कि एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू, हमने इनको इसी तरह से माइनस कर देना है, बिल्कुल तरतीब के साथ, और इसका मॉड। और अब मॉड के साथ हम इसको डिफ़ाइन करते थे समीशन स्केयर और स्केयर रूट। देखें हमने किस तरह से इनको माइनस करना है। हमने फर्स्ट वालों को आपस में माइनस कर देना, एक्स वन पी माइनस एक्स वन क्यू, उसका मॉड का स्केयर ले लें, प्लस फिर सेकंड वालों को माइनस करें, मॉड का स्केयर ले लें, प्लस फिर थर्ड वालों को, फिर इसी तरह से लास्ट वालों को। सबका हमने सम करना है। और आई कहाँ से कहाँ तक है, वन से स्टार्ट हो रहा है देखें, और कहाँ तक जा रहा है जी, एन तक।
ये हमने n तक जाना है, ये हमने इस तरह से डिफ़ाइन करना होता है। अगर आप मेट्रिक स्पेस में वापस जाएं जहाँ पे हमने आर एन को मेट्रिक प्रूव किया था, तो वहाँ पे भी हमने इसी तरह से डिफ़ाइन किया था। ओके, तो ये लेस देन एप्सिलॉन है। ओके, अब ज़रा नेक्स्ट देखना है हमने कि अगर ये सारी टर्म्स का सम मींस कि ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, इन सारी टर्म्स का सम जो है लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये टर्म्स खुद भी एप्सिलॉन से छोटी होंगी। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल ज़रा देख सकते हैं कि अगर हम देखें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अगर लेस देन है 9 से, तो ये टर्म्स खुद भी 1 खुद भी 2 खुद भी 9 से लेस होगा। जस्ट समझने के लिए हम एग्जांपल खुद से बनाते हैं, आसान एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर इन सारी टर्म्स का स्केयर लेने के बाद सम करें तो आंसर लेस देन एप्सिलॉन है। तो इट्स मीन्स कि ये सारी टर्म्स खुद भी एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू, ये टर्म्स इनका मॉड खुद भी एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल आई। यहाँ पे आप मेंशन करें फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 सो 1, कहाँ तक आई की वेरिएशन है 1 से लेके तो n तक नेचुरल नंबर। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं जी कि ये सारी टर्म्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब बेसिकली ये सारे नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स हैं। देखें, हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये एक्स आर स्केयर में से है, आर स्केयर का मतलब है कि ये दोनों रियल नंबर्स हैं। इसी तरह आर एन का मतलब है, आर एन का मतलब ये सारे एन टुपल्स हैं तो रियल नंबर्स। तो अब बेसिकली ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो ये डेफिनेशन है काशी सीक्वेंस की। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट एम्प्लॉयज़ एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये काशी सीक्वेंस है किसमें, रियल नंबर्स में। सो एक्स आई पी इज काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये काशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, और रियल नंबर्स कंप्लीट हैं, हमने प्रूव किया। सिंस आर इज कंप्लीट, सो एक्स आई पी जो है वो कन्वर्ज करेगा एक्स आई को। एक्स आई कहाँ से होंगे, रियल नंबर्स के अंदर होंगे। फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन एंड। ओके, ज़रा देखना इस बात को हमने कि ये काशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स में, और रियल नंबर्स कंप्लीट हैं। तो कंप्लीट होने का मतलब है कि ये काशी सीक्वेंस जो है वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो पॉइंट आर के अंदर होगा। तो आइथ टर्म के लिए आइथ पॉइंट ही हमने चूज़ किया। आई को वेरी करवा सकते हैं हम 1 2 3 सो ऑन एन। ओके, अब ये एक्स आई बेसिकली आर में है। ठीक है जी, 1 2 3 सो ऑन के लिए तो हम क्यों ना x1 x2 x3 इनको हम इस तरह से टुपल्स में इकट्ठा करें और इसको जस्ट एक सिंपल नाम देते हैं x। ओके, तो हमने इन सब को एक ब्रैकेट में इकट्ठा किया, एन टुपल बना लिया। अब ज़रा गौर से देखें, ये एन टुपल्स सारे के सारे किस में हैं। देखें, ये आर एन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल एन टुपल्स, स्पेस ऑफ ऑल एन टुपल्स। तो ये अगर एन टुपल है तो ये किस में जाएगा, डेफिनेटली ये आर एन में जाएगा। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें कि ये पॉइंट जो है वो सिंगल पॉइंट था रियल नंबर के अंदर, लेकिन इस वक्त ये सिंगल पॉइंट नहीं है, ये एन टुपल्स है। तो ये सारे का सारा एक एलिमेंट बन गया किसके अंदर, आर की पावर एन मीन्स आर एन के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे अगर इस डेफिनेशन को पहले अप्लाई कर दें कि एक्स आई पी एक्स आई को कन्वर्ज करेगा, तो हम कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम आई फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 सो ऑन एन सच दैट। देखें, इस दफ़ा हम क्या करने लगे, आइथ टर्म के लिए हम आइथ नेचुरल नंबर चूज़ करने लगे हैं, खुद से नाम देने लगे हैं। सच दैट फॉर ऑल, यहाँ पे हमने p पे काम करना है। फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम आई एम्प्लॉयज़ एक्स पी आई माइनस एक्स आई का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं चूज़ करेंगे। देखें, ये ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे टर्म्स की तादाद है n इसकी क्वांटिटी है, तो हम नीचे बटे के नीचे n यूज़ करेंगे, और फिर अगर स्केयर है तो हम यहाँ पे नीचे यूज़ करेंगे स्केयर रूट। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी इस टेक्निक को देखा, और बेहतर ये है कि हम यहाँ पे पहले तो आई को मेंशन करें। फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन एन। ओके, और फिर हम यहाँ पे स्केयर ले लें दोनों तरफ, तो हमारे लिए कैलकुलेशन में बेहतर होगा। स्केयर ले लें जी, तो ये बन जाएगा एक्स आई पी माइनस एक्स आई
मॉड स्केयर लेस देन एप्सिलॉन स्केयर ओवर एन। ओके, अब वापस आते हैं जी हम लोग टारगेट की तरफ। पहली बात कि हम लोगों ने जो स्टार्ट में एक्स पी सीक्वेंस ली हुई है ना, हमने इसको कन्वर्ज करवाना है अब एक्स को, जो कि एक्स हमने ये खुद से बना लिया, बल्कि ये आर एन के अंदर ही है। ठीक है जी, तो टारगेट है कि हमने इसको जस्ट कन्वर्ज करवाना है एक्स को, और वो एक्स ऑलरेडी एक्स एन आर एन के अंदर है, वो हम बता चुके हैं। ठीक है जी, तो टारगेट क्या है कि ये सीक्वेंस जस्ट एक्स को कन्वर्ज करे। तो उसके लिए हम क्या करें जी, देखें हम यहाँ पे पहले तो एम आई की बात करते हैं। एम आई बेसिकली एक नंबर नहीं है, काफ़ी सारे नंबर्स है 1 से लेके एन तक। तो हम क्या करते हैं जी, हम M1 M2 एम एन इन सब में से मैक्सिमम नंबर जो लेंगे हम उसको नाम दे देते हैं जी एम नॉट का। टेक एम नॉट, सबसे मैक्सिमम जो नंबर हम लेंगे वो एम नॉट रख दिया हमने। नाउ अब ये जो टारगेट था, हमने ये टारगेट है हमारा, इसको बेशक लिख लें टारगेट। और इसको प्रूव कैसे करना है, हमने एक्स पी माइनस एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूव करेंगे हम, तो फिर प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा टारगेट है, इसको ज़रा ध्यान से। तो नाउ हम कंसीडर करेंगे जी एक्स पी माइनस एक्स इसका मॉड, और इस मॉड को ओपन कर दें। कैसे ओपन करते थे, एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड स्केयर समीशन आई फ्रॉम 1 to n और फिर स्केयर रूट। ओके, और अब ये हमने क्या देखें, हमने अभी अभी रिजल्ट बनाया कि एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड स्केयर लेस देन है एप्सिलॉन स्केयर ओवर एन फॉर ऑल आई इक्वल्स टू सेम। तो ये हो जाएगा लेस देन, इसकी जगह पे आ जाएगा समीशन, इसकी जगह पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन स्केयर ओवर एन। ओके, समीशन आई फ्रॉम 1 to n। तो ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, अगर हम स्केयर रूट से बाहर निकालें तो वी हैव एप्सिलॉन समीशन 1 over n, n फ्रॉम 1 to n। और अगर हम लोग 1 over n को n टाइम्स ऐड करते हैं, सॉरी n नहीं था यहाँ पे, इंडेक्स जो है वो ध्यान से आई। ओके, अब ये समीशन कितनी है 1 से लेके n टाइम्स, तो अगर हम 1 over n को n टाइम्स ऐड कर दें, वी हैव n टाइम्स 1 over n, 1 over n कैंसिल हो जाएगा। सो वी ओनली हैव एप्सिलॉन, इस तरफ एक्स पी माइनस एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब अच्छा यहाँ पे एक बात रहेगी, वो इंडेक्स लाजमी मेंशन करना है हमने, फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम नॉट एम्प्लॉयज़, ये इंडेक्स लाजमी मेंशन करना था हमने। अब इसका मतलब एक्स पी जो है वो कन्वर्ज कर गया किसको, एक्स को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट पी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स पी किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, एंड एक्स किस में था, आर एन में ऑलरेडी था। तो देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया जी कि आर एन को कंप्लीट प्रूव करना था। आर एन में हमने काशी सीक्वेंस ली, ये ब्रैकेट भी लाजमी, काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर गई वो पॉइंट आर एन के अंदर है, तो सो आर एन इज़ complete, hence proved। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों ने सी एन को भी जो है वो कंप्लीट प्रूव करना है। ठीक है, जैसे हमने आर को कंप्लीट प्रूव किया था, उसी तरह आर से हमने सी को कंप्लीट प्रूव किया। तो अब आर एन से आप लोगों ने सी एन को भी कंप्लीट प्रूव करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। जस्ट आपने क्या करना है जी, जब आप स्टार्ट करें तो जी कह दें यहाँ पे, जी की पावर पी, बल्कि पावर नहीं कह सकते हम लोग, सुपरस्क्रिप्ट, और ये टोटल आप जी में ले जाएं। टोटल जो एक्स की जगह पे आप जी लगा दें तो यही सारा प्रूव आपका हो जाएगा। आई सजेस्ट कि आप इस सी एन को असाइनमेंट के तौर पे खुद सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।